जीवन तो उपहार है परमात्मा का दिया हुआ। इसका रखरखाव हम कैसे करें, ये अगर हमें पता है तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। इसके लिए ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास में बहुत सारी सुविधाएं हों, बहुत सारी हमारे पास में चीज़ें हों। जो भी मिला है पर्याप्त है, ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी सोच है, उसमें कोई बात नहीं है। आध्यात्मिकता तो आपको ग्रो करने के लिए ही कहती है। आप इस लोक में परलोक अर्थात अपने भीतर और बाहर दोनों तरफ आप ग्रो करें। तो हमें अपने भीतर ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें जानना है कि मैं इंटरनली ग्रो कैसे करूं, अर्थात मैं शांति को कैसे बढ़ा पाऊं। कैसे शांति को तो पाना है, क्योंकि शांति हमारे भीतर ही है। जैसे जल का स्वभाव होता है ठंडा होना, आप उसे जितनी देर आग पे रखेंगे वो गर्म हो जाएगा, उसको आप नीचे रख दीजिए वो वापस शांत हो जाता है। ऐसे ही आपका हमारा स्वभाव है शांति में रहना। क्रोध तो किसी को पसंद नहीं है, तनाव किसी को पसंद नहीं है, लेकिन आज सबके पास में तनाव है, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो। हम सभी लोग एक स्ट्रेस में जी रहे हैं, क्योंकि हमने भौतिक जगत में इतनी कंपटीशन हो चुकी है कि हम एक दूसरे की दौड़ में भाग रहे हैं और हम भीतर से हम बिल्कुल खोखले होते जा रहे हैं। हमारे पास में वो वैल्यूज़ अगर नहीं है जिनको जीने से मैं बहुत स्वस्थ रह सकूं, तो हमारा जीवन फिर कैसा होगा। हमारे पास में बहुत सारे पैसे हों, सुख सुविधाएं हों, लेकिन हमारा इंटरनल वर्ल्ड में एक वॉर चल रहा हो, वहाँ पे हमेशा एक कोल्ड वॉर चलता रहे। हमेशा हमारे मन में किसी के प्रति हेटर्ड, घृणा, क्रोध, फिर किसी चीज़ को पाने का लोभ बना रहे, तो फिर हमारी ज़िंदगी कैसे होगी, ये हमें सोचना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता भी तो हमें बताती है कि आसुरी संपत्ति क्या है। ये आसुरी संपत्ति है हमारे पास में, और हमें तो दैवी संपत्ति चाहिए। तो हमारे जो गुण हैं वो आकर्षित करते हैं। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव है, वो आपको देने के लिए तैयार है, वो आपको क्रिएट करने के लिए रॉ मटेरियल है। तो वो जो प्रकृति है, पंच महाभूत जो हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये रॉ मटेरियल्स हैं। आपकी ऊर्जा, आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, सबसे पहले आपके इंटरनल वर्ल्ड पर डिपेंड करता है वो है हमारी सोच, हमारा मन, हमारा अहंकार। तो यही तो अट्रैक्ट करता है। इसी से तो परमात्मा भी मिलते हैं और इसी से संसार की वस्तु भी मिलती है। संसार हानिकारक बिल्कुल नहीं है। हानिकारक क्या है, मेरी गलत सोच ही मेरी हानि कर रही है, और जैसा मैं खाता हूँ वैसा मेरा मन होता है। इस पॉइंट पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।